कल्पना कीजिए कि एक ऐसा रहस्य खोजें जो इतना काला हो कि आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए। मैंने खुद को एक चौंकाने वाले रहस्य उद्घाटन का सामना करते हुए पाया, जिसने मेरे प्रेम जीवन की नींव को हिला देने की धमकी दी। आमतौर पर जीवन की उथल-पुथल शायद ही मुझे प्रभावित करती है। मेरे दोस्त मुझे मजाक में भावनात्मक रूप से सुन्न मूढ़ कहते हैं। फिर भी कोई भी मेरे जीवन के व्यंग्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। मेरी आत्मा और मैं एक दूसरे से अधिक भिन्न नहीं हो सकते थे। एक दशक से मैं उससे मोहित रहा हूं। यह शानदार, शर्मीली और अंतहीन दयालु महिला, जिसे मैं उन 8 वर्षों में से अपनी प्रेमिका कहने के लिए भाग्यशाली रहा हूं। वह एक आकर्षक और मूर्खतापूर्ण प्रोफेसर है जो अपनी उज्ज्वल आत्मा से मेरी दुनिया को रोशन करती है। मुझे उसके बारे में सब कुछ पसंद है, उसकी सबसे विचित्र आदतों तक। उसके प्रति मेरा प्यार अतुलनीय है, महासागर की सबसे गहरी खाइयों से भी गहरा। हालांकि एक रात एक ठंडक भरी घटना ने मुझे परेशान और सोने में असमर्थ कर दिया। उसके फोन पर उसके इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते समय मैंने एक दोस्त का संदेश देखा। आमतौर पर हम अपने दोस्तों के साथ चंचल मजाक करते हैं, उसके फोन या मेरे फोन का उपयोग करते हुए। लेकिन आज संदेश परेशान करने वाला था। धड़कते दिल के साथ मैंने वह स्क्रीनशॉट खोला जो उसने अपने दोस्त को भेजा था। जो मैंने पाया उसने मुझे जड़ कर दिया। मेरी अपनी माँ के क्रूर संदेशों की बाढ़, विभिन्न तिथियों पर बिखरे हुए। इसका पूरा भार मुझ पर आ गया। मुझे नहीं पता था कि यह कब से चल रहा था। संदेशों ने मुझे चाकू की तरह काट दिया, हर एक पिछले से अधिक दिल दहला देने वाला। वे उसकी उपस्थिति के बारे में अनुचित आलोचना से लेकर हमारे रिश्ते पर क्रूर कटाक्ष तक थे। उनमें से सबसे बुरा यह संकेत था कि वह केवल एक अस्थायी साथी थी, जब तक कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल जाता जो मुझे बच्चा दे सके। ये सब देखकर मेरा खून खौल उठा। ये संदेश न केवल घृणित थे, बल्कि सच्चाई से भी बहुत दूर थे। और मेरी प्रेमिका, मेरी प्यारी, संघर्ष से बचने वाली प्रेमिका, इस बोझ को चुपचाप सहन कर रही थी, इस जहर को छुपाते हुए एक खुशहाल चेहरा बनाए हुए थी। मैं क्रोधित था, उस पर नहीं, बल्कि अपनी माँ पर। मैं थक गया था, ये जानकर कि मेरी माँ, जो जानती है कि मेरी प्रेमिका मेरे लिए कितनी मायने रखती है, इतनी निर्दयी हो सकती है। मैंने सोचा था कि वह मेरे लिए खुश थी। हालांकि मैं इस नाजुक स्थिति को कैसे संभालूं, इसे लेकर उलझन में था। क्या मुझे अपनी प्रेमिका का सामना करना चाहिए, उसे मेरे अटूट समर्थन का आश्वासन देना चाहिए, यह प्रकट करना चाहिए कि मैं अपनी माँ के जहर से अवगत था, या मुझे अपनी माँ से निजी तौर पर निपटना चाहिए, केवल तभी अपनी प्रेमिका से चर्चा करनी चाहिए जब वह इसे उठाए। मैं केवल उसकी सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करना चाहता था। उसके अकेले पीड़ित होने का विचार मतली भरा था। जब मैंने उसे नाश्ता बनाते हुए देखा, मेरी आंतरिक उथल-पुथल से अनजान, मैंने सोचा कि इस तूफान में उसकी भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता कैसे दी जाए।